तो भाई मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्वेश्चन करते हैं अपनी बुकिंग के ऊपर भाई कि क्या चल रहा है मेरे साथ, ये कैसे बुकिंग है मेरी। डोमिनिक मिस्टीरियो सेज ही फील्स डब्ल्यूडब्ल्यूई इज होल्डिंग हिम बैक बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद हिम। बात करते हैं एसए मैगजीन के साथ एंड कहते हैं आई डोंट थिंक दे नो व्हाट टू डू विद मी, आई एम टू कूल, दे हैव गॉट लाइटनिंग इन अ बॉटल एंड हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद इट, सो दे आर जस्ट लेटिंग इट सेट। आई एम लाइक यू, आई एम जस्ट वेटिंग, आई कुड हैव ऑल द स्टोरी लाइन्स बट दे डोंट नो to do with me, I'm too good, they're holding me back। उसके बाद कहते हैं I have beaten John Cena, AJ Styles, Rey Mysterio and Damien Priest, I don't know what they're waiting for, I'm 29 years old, still young and you have got all these old fossils still working, I don't know what they're waiting for, not working for, I don't know what they're waiting for। तो ऐसे मैगजीन के साथ बात करते हुए डोमिनिक कहते हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि WWE वाले इनको होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं, लाइक WWE वाले वेट क्यों कर रहे हैं, इनके ऊपर ट्रिगर क्यों नहीं पुल कर रहे। कहने का मतलब है कि अपने आप को वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में देखते हैं, बिकॉज ये जो बात इन्होंने बोली कि इन्होंने जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो, डायमंड प्रिस्ट इन सबको हरा रखा है मैचेस में एंड अभी इनकी एज 29 साल की है, तो पता नहीं WWE वाले क्या वेट कर रहे हैं। तो ये यही इंडिकेट करते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं इन फ्यूचर एंड इनको बन भी जाना चाहिए अभी तक तो, बिकॉज बात सही है, 29 साल की एज है, यंग कमर है, वाई नॉट। अगर हम लोग कॉन्वर्सेशन में रखते हैं ओबा फैमी को, ब्रेकर को, तो डोमिनिक को भी होना चाहिए भाई। डोमिनिक क्राउड रिएक्शंस लाते हैं, मुझे नहीं पता कि आगे जाके कभी वो फेस बनेंगे या फिर नहीं, लेकिन अभी आज के रेट में भाई वो क्राउड रिएक्शंस लाते हैं। सोचो अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए तो कितना हीट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इनको चैंपियनशिप दे दो, बट दिया जा सकता था, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ऐसे मौके आए। तो डोमिनिक खुद भी WWE से क्वेश्चन करता है एंड इससे वर्ल्ड टाइटल की बात नहीं है, ये बात है ओवरऑल, मतलब इनके साथ क्या किया जाए। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से डोमिनिक मिस्टीरियो लॉस्ट है, उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये खुद भी WWE से क्वेश्चन करता है एंड कहते हैं फैंस को कि मैं भी तुम्हारी तरह वेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ किया जाए। एंड अगर WWE के पास भाई डोमिनिक के लिए प्लान्स नहीं है देन डैम इट भाई। हालांकि इनके पास तो सीएम पंक के लिए भी प्लान्स नहीं है, बताओ कितनी वियर्ड सी कंपनी है। सीएम पंक के लिए प्लान्स कैसे नहीं है भाई तुम्हारे पास। तो डोमिनिक अपने केफेब के अंदर रह के ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं WWE से, क्या आप लोग चाहते हो भाई डोमिनिक को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखना, हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू ने एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया है बिफोर क्लाश इन इटली एंड बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्लाश इन इटली को, बस 28, 29, 30 एंड 31 तारीख को आपको रात में देखने को मिलेगा। ESPN के साथ, स्पोर्ट्स सेंटर के साथ बात करते हुए जेकब फाटू कहते हैं आई एम डेफिनेटली वॉकिंग आउट दिस टाइम हैवीवेट चैंपियन। जेकब फाटू प्रिव्यूज हिज ट्राइबल कॉम्बैट मैच अगेंस्ट रोमन रेंस एट WWE's क्लाश इन इटली ऑन संडे। कहते हैं जेकब की इस बार डेफिनेटली आई एम वॉकिंग आउट एज चैंपियन, एज हैवीवेट चैंपियन, यानी कि कहते हैं कि भाई इस बार तो ये चैंपियन बन के ही निकलेंगे। एक बहुत ही मेजर क्लेम किया है जेकब फाटू ने। स्टिपुलेशन ने ट्राइबल कॉम्बैट की, मंडे नाइट रॉ में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है साइन। अगर जेकब फाटू नहीं जीतेंगे तो उनको सर्व करना होगा रोमन रेंस को एंड अगर जीतेंगे तो चैंपियन है। जेकब का कहना था कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है, जो कि मुझे समझ नहीं आया भाई कि विन विन सिचुएशन कैसे है। एक बार तो आप भाई पागल हो रहे कि मुझे मेरे फैमिली के लिए घर लेना है, फ्लाइट लेनी है, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो आप हारोगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर ये विन विन सिचुएशन क्या है, कैसे है? आपके लिए मस्ट विन सिचुएशन होनी चाहिए। ये बात एक गलत बोल दी जेकब फाटू ने, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया मैच से। हालांकि देखते हैं भाई, अगर इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ये रीमैच है, ये न्यू टैलेंट है, क्या पता WWE वाले कुछ क्रेजी शॉकिंग कर दें एंड जेकब फाटू एक्चुअली में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, बिकॉज ये मोस्ट लाइकली डिपेंड करता है रोमन रेंस पे। रोमन रेंस जब चाहेंगे, जिसके अगेंस्ट चाहेंगे, वो अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे में भाई हो सकता है अपने फैमिली मेंबर, अपने कजन जेकब फाटू को वो आगे देखना चाहते हो, ऊपर देखना चाहते हो, क्या पता रोमन टाइटल ड्रॉप कर दे। एक थ्योरी तो ये भी थी कि रोमन यहाँ पे ड्रॉप कर दें, उसके बाद समरस्लैम नहीं तो नाइट ऑफ चैंपियंस में वापस से चैंपियनशिप जीत लें, तो इससे जेकब को मोमेंट भी मिल जाएगा। एंड अब मुझे नहीं पता भाई क्या होना चाहिए, यानी मैं तो नहीं चाहता है देखना, आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं। लेकिन फिलहाल जेकब काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वो क्लाश इन इटली में चैंपियन बनेंगे एंड चैंपियनशिप लेके निकलेंगे। अब ये तो बात हो गई कि भाई जेकब फाटू ने क्या बोला, लेकिन क्या जेकब फाटू एक्चुअली में जीतने भी वाले हैं? देख के लगता है कि शायद नहीं, एंड शायद WWE ने जेकब फाटू एंड रोमन रेंस के मैच का विनर कर दिया है लीक। WWE वाले 2 जून को एक लाइव इवेंट करने वाले हैं एंड वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू का मैच एडवर्टाइज्ड है, वो भी एक स्ट्रीट फाइट मैच एंड यहाँ पे कोई भी टाइटल इन्वॉल्व नहीं है, ये भी स्मैकडाउन के साइड से है। तो समझ आ रहा है कुछ? शायद इसका मतलब हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर की वापसी तब तक हो जाए एंड मैकिंटायर जेकब की हो सकता है कि फ्यूड कंटिन्यू हो। हालांकि लाइव इवेंट का मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि WWE में ऑन टीवी भी वो कहानी कंटिन्यू हो, लेकिन चांसेस तो है। रेसलमेनिया में भाई इनका ही मैच हुआ था, इनकी फ्यूड चली थी, ऊपर से स्ट्रीट फाइट मैच है,
क्या पता कि क्लास इन इटली में जेकब फाटू के अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर राजा सामने एंड जेकब को कॉस्ट कर दें, उसके बाद इनकी फ्यूड फिर से कंटिन्यू हो एंड रोमन भाई इसी तरीके से रिटेन कर ले टाइटल। एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी जेकब फाटू तो भाई एडवर्टाइज हैं स्मैकडाउन के लिए, तो वो ये चैंपियनशिप जीत के स्मैकडाउन में कैसे चले जाएंगे? तो इसीलिए सेंस नहीं बनता जेकब का क्लास इन इटली में टाइटल जीतना है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पॉइल कर दिया है, गलती से लीक कर दिया है कि जेकब फाटू क्लास इन इटली में हारने वाले हैं। हालांकि ये तो देखो लाइव इवेंट है, चीज़ें बदल जाती हैं हाउस के लिए, बिल्कुल कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पढ़ना। तो हो सकता है भाई कि ये बस अभी टेम्पररी हो, बट क्या पता भाई, वैसे नॉर्मली लगता भी नहीं है कि रोमन टाइटल लूज करेंगे। तो मे बी दिस कुड बी द वे कि मैकइंटायर आए जेकब को कॉस्ट कर दें एंड अगर नहीं भी करे तो भी जेकब ना जीते ये मैच। देख के तो फिलहाल यही लगता है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट की। डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट कब होने वाला है भाई नहीं पता, पिछले साल से ही रूमर है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ, टालते गए। एंड अभी भाई एक नई अपडेट निकल के सामने आई है। इसका कहना है कि ESPN वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग ड्राफ्ट करो, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्स किया जा रहा है भाई कि आप ड्राफ्ट करो, टाइम हो चुका है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्राफ्ट करेंगे? उनका एक्शन से लगता नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद बहुत ही लेजी हैं इस चीज़ के लिए, उनका करने का मन लग नहीं रहा, बिकॉज पिछले साल से ही ESPN वालों ने फोर्स करके कहा, जब ये डील हुई थी इनकी, तभी ESPN वाले बोल रहे थे कि भाई अब डील हो गई है, चलो ड्राफ्ट कर लेते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्राफ्ट तब भी नहीं किया एंड मैं सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साइड हूँ भाई इस चीज़ के लिए। ड्राफ्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू मालूम है, लगभग 2-3 हफ्ते वेस्ट हो जाते हैं, स्टोरी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ड्राफ्ट के बाद कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मैं देखता हूँ कि वहाँ से सो बोरिंग ही हो जाता है। तो इसलिए ड्राफ्ट ना हो तो ज़्यादा बेटर है, एंड अगर हो तो सब कुछ अच्छे से हो, लाइक प्रेजेंटेशन चेंज हो, स्टेज बदले, A to Z लोगोज एंड ऑल सब कुछ बदले। अदरवाइज ड्राफ्ट में मज़ा नहीं है, बिकॉज पहले ड्राफ्ट में ही मज़ा आया था जब सब कुछ बदल गया था, काया पलट हो गया था, तभी मज़ा आया था। एंड उसके बाद अभी जो रिसेंटली हुआ था, जब फॉक्स पे गई थी स्मैकडाउन, तब जब हुआ था, इसके अलावा ड्राफ्ट में कभी मज़ा आया नहीं है, तो फालतू का टाइम वेस्ट है। तो मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साइड हूँ, लेकिन अगर करना है ड्राफ्ट भाई तो ये सब भी बदलो, तभी कुछ बात बनेगी। हम लोग बात करते हैं भाई FTR की। FTR क्या पता एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ भी जाए, देख के तो लगता है कि FTR AEW से कितने लॉयल हैं ये वो, लेकिन अब वो कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअल रिटायरमेंट, एंड वो सोच रहे हैं कि रिटायर होने से पहले हम लोग एक बार फ्री एजेंसी भी चेक कर ले कि मार्केट में हमारी कीमत क्या है। ये सेम जेरिको वाली अपडेट्स मुझे याद आ रही भाई कि जेरिको को भी लेके ऐसी अपडेट्स आई थी। FTR शायद ये भी कर सकती है कि AEW से निकल के फ्री एजेंट बन के एक साल अलग अलग कंपनीज में दे, मान लो 1 साल हो गया TNA में दे, 1 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में दे, 1 साल रिंग ऑफ ऑनर में दे, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज में दे सकते हैं ये 1-1 साल, चाहे तो इनका एक खुद का अपना फेयरवेल टूर हो सकता है। बेसिकली ये कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम तो AEW छोड़ेंगे नहीं, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये फ्री एजेंसी चेक करना चाहते हैं, मार्केट की वैल्यू देखना चाहते हैं कि भाई कि इनके लिए कितनी लग रही है। क्या आप लोग देखना चाहोगे भाई रिवाइवल करेंटली नोन एज FTR को डब्ल्यूडब्ल्यूई में? हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताना इस वाली वीडियो के लिए। फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।